तीसरा है सम्यक वाक्, चौथा है सम्यक कर्माण, पांचवा है सम्यक आजीव, छठवां है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि। तो अष्टांगिक मार्ग में इन सभी बातों का उल्लेख है, इन सभी सिद्धांतों का उल्लेख है। तो इसमें गौतम बुद्ध ने यह बताने की कोशिश की है कि सम्यक दृष्टि से आप लोग दृष्टि से क्या समझते हो? देखना, नजरिया, है ना। तो ये जो दृष्टि है, जो इससे पहले जो हम लोगों ने बात की, किसकी बात की थी इससे पहले? चार आर्य सत्य की। तो भगवान बुद्ध बताते हैं कि हमें इन चार आर्यों की शक्ति को देखने की दृष्टि प्रबल होनी चाहिए, उनके बारे में हमारा नजरिया कैसा है, ठीक है। तो यही है सम्यक दृष्टि। अब बात करते हैं सम्यक संकल्प। अगर हम लोग पूरे संकल्प के साथ उस चीज को अगर नहीं करेंगे तो क्या वो फल देगा? तो इसमें उन्होंने इस बात पे ये की है कि हमें अपना जो संकल्प है, नैतिक अपनी मानसिक स्थिति को सुदृढ़ रखते हुए उसको दृढ़ संकल्प लेना है। फिर इसके बाद सम्यक वाक्, हमें हमेशा ऐसी वाणी बोलनी है, ऐसे बातों का प्रयोग करना है जिससे अगले को ठेस ना पहुंचे। हमेशा जो बोलते हैं ना मधुर वाणी, उसका प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद है सम्यक कर्माण। उसी प्रकार जिस प्रकार वाणी मधुर बोलनी चाहिए उसी प्रकार हमें कर्म भी क्या करने चाहिए? हमेशा अच्छे रखने चाहिए, जिससे किसी को क्या ना हो, ठेस ना पहुंचे। सम्यक आजीव, हमें आजीव अपना जो भी काम काज है उसमें क्या सच्चाई रखनी चाहिए, सत्यता रखनी चाहिए। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें भ्रष्टाचार जैसी चीजें ना हो, ठीक है। तो हमें अपने आजीविका जीने के लिए हमेशा सत्य का मार्ग क्या करना चाहिए? अपनाना चाहिए, चुनना चाहिए। इसके बाद व्यायाम। व्यायाम से तो सब परिचित ही हो कि इन सबको करने के लिए थोड़ा हमें मानसिक और ये करना चाहिए क्या? व्यायाम। इसके बाद स्मृति, इसमें हमें इस स्मृति में हमें देखने की मानसिक योग्यता को क्या करनी चाहिए? प्रबल करनी चाहिए। और लास्ट में क्या है? समाधि। समाधि का मतलब क्या होता है? लास्ट स्टेज, है ना, कि हमें अपने निर्वाण की प्राप्ति के लिए वेद, अगर गौतम बुद्ध की बात करें, बुद्ध धर्म की बात करें, तो उन्होंने क्या शिक्षा दी है? पहले उनका लास्ट रहता है जीवन मरण के चक्र से क्या करना? बाहर निकलना। वही है ना, उनके ज्ञान की जो लालसा थी, जो खोज थी, वो इसी से संबंधित थी कि हमें जीवन मरण के इस माया जाल से कैसे बाहर निकलना है, इस सारे मोह माया चीजों को छोड़ के। तो लास्ट में जो समाधि है, इसके अनुसार जब हम लोग इन सब बातों को, अगर कोई भी इंसान, संसार का कोई भी व्यक्ति अगर इन बातों को फॉलो करता है, ठीक है, तब वो लास्ट में क्या की प्राप्ति करेगा? मोक्ष की प्राप्ति करेगा, निर्वाण की प्राप्ति करेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग बुद्ध धर्म के सिद्धांत में देखते हैं।